नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील के बारे में, बात करेंगे अडानी पावर के बारे में और बात करेंगे जिस तरीके से बाजार का माहौल चल रहा है उसके बारे में, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बारे में, वोडाफोन आइडिया और अडानी टोटल गैस के बारे में। आजकल इतने सारे टॉपिकों में क्यों वीडियो बन रही है, अगर इस चीज़ को जानना है तो कल मैंने ये आपको बता दिया था, क्योंकि माहौल जो है ना किसी न्यूज़ के हिसाब से चल रहा है बाज़ार का। कल बताया ना, बजट आएगा तो रेलवे के शेयरों में दिमाग लगेगा, अडानी जी के ऊपर कुछ चीज़ें हो गई तो बाज़ार गिरेगा या अडानी के शेयर गिरेंगे। दूसरा, अगर स्थितियाँ डोनाल्ड ट्रंप की देखें तो वो धमकियों में धमकियाँ दिए जा रहे हैं, उससे चीज़ें आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर निरंतर बाज़ार के अंदर ऐसे विषय ज़रूर रहेंगे जो बाज़ार के स्थितियों को ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। यही एक बाज़ार है। यही एक बाज़ार है। देखो सर, कल मैं एक चीज़ देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, मुझे बहुत अच्छी चीज़ एक देखने को मिली, समझने को मिली। एक व्यक्ति ने ये कहा कि दुनिया ऐसी है ना, जब वो अगरबत्ती भी खरीदती है ना भगवान के लिए तो खुशबू अपने पसंद की लेती है। वो देखना आप कि अगर हम भी हो, कोई भी हो, अगर भैया अच्छी खुशबू की अगरबत्ती देना, अगरबत्ती भगवान के नाम पर, खुशबू अपने नाम पर। तो ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं, ये आप समझना। और यहाँ पर आपकी खैरियत या खैर तभी पूछने आएंगे जब आप अच्छी स्थितियों में होंगे, आप खैर में होंगे, अच्छी खैरियत में होंगे, तभी स्थिति आपकी पूछी जाएगी। और अगर आप टेंशन में होंगे ना तो आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो भी हटा दिए जाएंगे अपने मोबाइल से। तो जब दुनिया इस तरह की मतलबी है, हर एक इंसान अपनी स्थितियों के साथ चल रहा है और हम इस गेम के अंदर ये सोच रहे हैं कि FIs खरीद रहा है तो मेरे लिए खरीद रहा है, DIs खरीद रहा है तो मेरे लिए खरीद रहा है, बड़ा निवेशक खरीद रहा है तो मेरे लिए खरीद रहा है, न्यूज़ अच्छी आ रही है तो मेरे लिए आ रही है जी। और हम इस भ्रम में घूम रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, साइकोलॉजी का ये गेम है। और अगर ये साइकोलॉजी की स्थितियों के हिसाब से बाजार नहीं होता ना तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी वर्क कर रही हैं उनके शेयर इतने नीचे ना आते। अच्छा वर्क, अच्छी दिशा, पर अच्छा वर्क होने के बाद भी शेयर नीचे क्यों है? अडानी पावर का शेयर ताबड़तोड़ नीचे क्यों है? अडानी ग्रुप के जितनी भी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है नीचे क्यों है? कई ऐसी कंपनियां जिस पे आप दिमाग लगाइए उसका सब कुछ अच्छा हो रहा है, NHPC नीचे क्यों है? तो यहाँ क्या स्थितियाँ हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना कि अगरबत्ती भी अपने पसंद की लोग लेते हैं, खुशबू, और हम सोच रहे हम कूद रहे हैं छोटे छोटे पैसे लेकर कि भैया हम उसे हिला देंगे। भैया यहाँ जो भी नीतियाँ बन रही है ना पब्लिक को घुमाने के लिए बन रही है। ये आप समझकर चलना कि जो भी बाजार के अंदर नीतियाँ चल रही हैं वो एक दूसरे के पैसे खींचने के लिए बन रही है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, बिना सोचे समझे किसी चीज़ पे भी हाथ नहीं डालना है, बिना साइकोलॉजी को मजबूत करके स्थितियों को उजागर नहीं करना है। अब जो चीज़ आपको अच्छी दिख रही है तो वो क्यों अच्छी दिख रही है इसका एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। जो चीज़ आपको खराब दिख रही है वो क्यों खराब दिख रही है इसकी स्थितियों को आपको भापना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो तभी आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो प्रॉफिट मुझे अभी लेना है या मुझे वो फ्यूचर के लिए छोड़ना है। और अगर आपका माइंड इस वजह से रहा कि नहीं मुझे 10-12 दिन और देखना है, तो ये फ्यूचर नहीं है, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। और फ्यूचर जब उस कंपनी का आएगा तो वाकई उस कंपनी के शेयर वहाँ कई गुने हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ये भी आपके माइंड में आना है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 10 दिन बाद देख, उसके बीच में अगर न्यूज आ गई तो, जैसे भी इतनी सारी न्यूज चली है, ताबड़तोड़ बाजार गिर रहा है और शायद हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में होंगे, देखना, आंकलन लगाना, तो उस वक्त आप उन स्थितियों को नहीं समझ पाए कि भैया मुझे फ्यूचर देखना था या प्रॉफिट लेना था। तो जब आप प्रॉफिट में होते हैं तब आपको वो डिसाइड करना है।
वरना वोडाफोन आइडिया को तो लोग 50-100 भी दिखा रहे हैं, सुजलोन को तो लोग 100-500 में देख रहे हैं। कई ऐसी कंपनियों को कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं और ऐसे भी देख रहे हैं कि वो हमें मालामाल करके जाएगी, जैसे जीटीएल इंफ्रा हो गया, कई ऐसी कंपनियां हैं। तो जब आप प्रॉफिट में हैं तब आपको अपनी नीतियां बनानी कि इस प्रॉफिट को मुझे कहीं गुना करना है या इसको मुझे बर्बाद करना है या मुझे क्या इसके साथ अब करना है। क्योंकि जब चिड़िया चुग जाए खेत तो उसके बाद मलाल करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, है ना। तो मैंने तो 12 के भी टारगेट दिखाए थे, इससे पहले 18 के भी दिखाए थे। अब शेयर 10 से भी नीचे है। 27 जनवरी को इसका रिजल्ट आ रहा है। राहत वाली ये सारी नीतियां बस वो धुंधली हो गई हैं। अब सारी की सारी नीतियां धुंधली हो गई हैं, तो अब इसका Q3 में आपको देखना है कि क्या ये अचंभित हमें कर सकता है, 5G को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है, 4G में कितना विस्तार कर सकता है, सरकार अब इसकी और क्या सहायता कर सकती है, क्या और जो कंपनियां AGR के लिए भी डिमांड कर सकती हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट तक भी यानी कोर्ट तक भी वो जाएंगी कि वोडाफोन आइडिया को भी राहत दी थी हमें भी दो। तो क्या है, कहानियां इसके अंदर चल रही। क्यों मैं इस तरीके से आज वोडाफोन आइडिया को बताया, तो सर कमेंट तो आते हैं ना कि सर इसमें क्या करें उसमें क्या करें। उठाकर आप मेरी कोई सी भी वीडियो वोडाफोन की देख लो या किसी की भी देख लो, उस वक्त वाली वीडियो आज आपको समझ में आती होगी। और इसी समझ के साथ आज मैं आपको बताऊंगा अडानी पावर की नीतियां। अडानी पावर देश के अंदर प्राइवेट थर्मल पावर या प्राइवेट पावर की कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, अडानी पावर है। और अडानी पावर जब स्प्लिट से पहले अपना काफ़ी उच्चतम स्तर दिखाया था, उसके बाद वो स्प्लिट हुआ था। और उठाकर देखो पुरानी वीडियो, मैंने आपको ये भी कहा था कि स्प्लिट होने का मतलब ये नहीं है कि ये शेयर उसी रफ्तार से फिर वो कई गुना आपको देखने को कुछ ही दिनों में मिल जाए। तो कोई भी कंपनी का शेयर जब स्प्लिट हो रहा है तो वो आपको इस दिशा से नहीं देखना है कि वो तुरंत वहाँ जाएगा। वो तो स्प्लिट इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर निवेश होएगा, क्योंकि 1000 का शेयर कभी किसी कंपनी का है तो वहाँ कुछ लोग नहीं खरीदते, और वही 1000 का शेयर आपको 50-100 में मिले तो हाँ भाई ये तो 1000 का था पहले। तो ये एक भावना है। क्या चल रहा है यहाँ साइकोलॉजी चल रही है। काम तो आप समझ चुके ना अडानी पावर के, यहाँ एक साइकोलॉजी चल रही थी। उठाकर देखो, मैंने आपको कहा था कि भैया ये बहुत ऊंचे लेवल पर है स्प्लिट के बाद भी। आज शेयर 133 रुपये करीब आ गया है। कुछ गिरावट इसके अंदर SEC यानी कि अमेरिका की तरफ से जो हुई है, क्योंकि जब बाजार के अंदर गिरावटें हुई तो वो न्यूज़ हेडलाइन आई आपके सामने कि क्या वो जो न्यूज़ थी उसका पक्ष की स्थितियां अडानी पावर की भी है। जैसे अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर भी ये चीज़ें हुई थी, वो भी शेयर गिरा तो कहेंगे भाई उसकी वजह से गिर गया। तो अडानी इंटरप्राइजेस ने भी क्या कहा था, स्पष्टीकरण दिया था कि हम इसके अंदर पक्षकार नहीं है। दूसरी, अडानी पावर ने भी ये कह दिया है कि वो जो अमेरिका द्वारा समन की स्थितियां है उसके अंदर हमारी कंपनी पक्षकार नहीं है। तो वो कौन सी कंपनी, मैं आपको कल भी बताई थी, वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। तो फिर भी अडानी ग्रुप के सारे शेयर गिरे हैं, वो आपको न्यूज बेस गिरते हुए देखने को मिले हैं और अब उसके स्पष्टीकरण निकल कर आ रहे हैं। तो अडानी पावर कह रहा हम इसके अंदर पक्षकार नहीं है, हम पाक साहब है, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। और यहीं पर अडानी टोटल गैस भी जो अपने 52 सप्ताह के निचतम स्तर पर है, उसने भी स्पष्टीकरण दे दिया है कि भैया हम इसमें पक्षकार नहीं है। तो धीरे धीरे अडानी ग्रुप की कंपनियां बता रही है कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, जो अमेरिका के द्वारा चीज़ें हुई हैं। तो ये भी आपको समझना है, अडानी पावर ने ये बता दिया। अडानी पावर बांग्लादेश में भी बिजली देता है, वहाँ से भी पैसा कमाता है, देश के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसका वर्क है। परमाणु ऊर्जा के लिए भी कंपनी वर्क करती है। 2031-32 तक कंपनी का लक्ष्य 41 गीगावाट की क्षमता को बनाने का है। वर्तमान में अडानी पावर की जो क्षमता है इसे ये कुछ ही सालों में यानी कि 2031-32 में कितना कर देगा, 41 गीगावाट कर देगा। तो यानी कि कंपनी के पास जो क्षमता है व्यापार की वो बेस्ट देखने को आपको मिल रही है। अडानी पावर की सारी स्थितियां आपको बेस्ट है। और 29 जनवरी को अडानी पावर का रिजल्ट आ रहा है ना। तो मैंने एक सबक आपको यहाँ दिया है कि आपको अपनी साइकोलॉजी मजबूत करनी पड़ेगी। जब शेयर प्रॉफिट में होता है उसी वक्त आपको सोचना है मुझे करना क्या है, उसके बाद नहीं कि जब वो सब नीतियाँ धुल जाए और उसके बाद हम देखें हमें करना क्या है।
स्प्लिट का मतलब क्या है, फिर हम समझेंगे। स्प्लिट का मतलब है एक शेयर का कम होना ताकि और निवेशक उसके अंदर निवेश कर सकें। स्प्लिट का मतलब ये नहीं कि वो इतना कम हो गया कि वो तुरंत उसे, देखो सर बात समझो, इतना आसान अगर पैसा कमाना होता और स्प्लिट से ये मज़ा आता कि भैया वो 100,000 वाला शेयर 100 में हो गया और वो तुरंत 5-6 महीने में फिर 500-700 पहुंच जाए, तो यानी कि तो फिर सभी कमाएंगे, 100 के शेयर लेके बैठ जाएंगे, फिर वो 500 में जाएगा वहाँ बेच देंगे। तो ये इतना आसान है। तो क्या चल रहा है यहाँ, साइकोलॉजी चल रही है। काम की वजह से अडानी पावर बिल्कुल भी बेकार नहीं है, सब कुछ अडानी पावर के अंदर अच्छा है, बस हमें करनी पड़ेगी अपनी साइकोलॉजी को मजबूत। तो ये भी आप समझ कर चलने पड़ेंगे। कंपनी के अंदर प्रमोटर अच्छे खासे हैं, FIDI सब सही है, पब्लिक बहुत कम है, पब्लिक के अंदर भी एक बड़े निवेशक ने अच्छी खासी हिस्सेदारी लेकर बैठी है, तो पब्लिक अडानी पावर के अंदर भी काफ़ी कम है। कंपनी की सेल भी काफ़ी अच्छी खासी आप देख रहे हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है लाखों करोड़ों में है, यानी कि करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो अडानी पावर का फंडामेंटल मजबूत है, काम मजबूत है, मैनेजमेंट मजबूत है, दिशा मजबूत है। स्पष्टीकरण कंपनी ने दे दिया है, 29 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है। दूर की मंशा की तब स्थिति आपके लिए बन जाएगी जब आप कंपनी के सारे काम से वाकिफ होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार अलग अपना टैरिफ की चाल चला दी, यानी कि कनाडा को चेता दिया कि अगर वो चीन के साथ समझौता करेगा, व्यापार समझौता करेगा, तो वो तुरंत अपने द्वारा जो भी माल वो अमेरिका भेजता है उसके ऊपर 100% तक के टैरिफ लगा दिए जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि चीन ना कनाडा को पूरा खा जाएगा धीरे धीरे करके। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक मसीहा देखने को मिल रहे होंगे आपको डोनाल्ड ट्रंप कि भैया आप सही हो जाओ और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से वर्क करो, किसी एक शेयर एक ही तरफ आप डिपेंड ना रहो। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के कारण ये भी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत, वैसे भी राजा ही है वो, और ज़्यादा मजबूत करने जा रहे हैं और सब पर अपने टैरिफ के चाबुक चला रहे हैं। भले ही ये कनाडा के लिए हो, पर ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसका असर और देशों के साथ भी देखा जाता है, क्योंकि जब इस तरीके से हो गई है और फिर वो कनाडा किसी और देश के साथ व्यापार करेगा तो क्या होगा, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ होंगे, जैसे चाइना से नाराज़ हो गए इस वजह से, फिर कनाडा के ऊपर 100% तक का टैरिफ लगा दिया। तो ये जो न्यूज़ आती है ये होती सीधी सी है, पर इसके अगर आप स्थितियाँ देखोगे तो अलग अलग तरीके से स्थितियाँ निकल कर आपके सामने आएगी। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक और टैरिफ बम जो है डोनाल्ड ट्रंप छोड़ रहे हैं, और ये आपको समझना है कि जब तक के डोनाल्ड ट्रंप की स्थितियाँ शांत नहीं होगी, बाजार इसी रफ्तार से गिरेगा और इसी रफ्तार से संभलेगा भी, पर वो आपको बड़ा रुला देगा, ये आप समझ कर चलना। इसलिए स्थितियाँ बाजार की बिल्कुल आपको साफ होती देखने को मिलेगी। और हमेशा समझना है, बाजार हमें पैसा देने के लिए नहीं बना कि हम ही कमा लेंगे जी। बाजार को आपको समझना है, पहले साइकोलॉजी को समझना है, और जिस दिन आप ये चीज़ें समझ गए बहुत अच्छा आपको देखने को बाजार मिलेगा। तो धैर्यता आपको लानी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे JSW स्टील के बारे में। देखो सर, JSW स्टील भारत की प्राइवेट कंपनियों में सबसे बड़ी स्टील की उत्पादक कंपनी है, तो यानी कि अच्छी खासी कंपनी देश के अंदर है। मार्केट कैप भी कंपनी के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा मार्केट कैप कंपनी का आ रहा है। कंपनी का जो शेयर है अपने हाई की तरफ ही बढ़ रहा है, ये आप समझ कर चलना। कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी अच्छी खासी सेल भी कर रही है, ये भी आज समझ कर चलना। और अच्छी खासी करीब 45,000 करोड़ रुपए तक की कंपनी ने सेल की है और 2400 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट आया है। यानी कि कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल को सबसे ज़्यादा और साल दर साल सबसे ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और अगर कोई स्टील की कंपनी इतनी ज़्यादा सेल कर रही है तो यानी कि देश के अंदर स्टील के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा है। दोस्तों, अगर किसी कंपनी की सेल बढ़ रही हो और वो अपने लक्ष्य को दूर तक बहुत ज़्यादा हमें दिखा रही हो तो यानी कि काम है फिर उस सेक्टर के अंदर। अब उससे आपको और कंपनियां भी स्टील की देखनी चाहिए जो मजबूती की तरफ से वर्क कर रही हैं, जैसे टाटा स्टील, सेल, JSW स्टील, तो आपको पता ही है, और भी ऐसी कंपनी है जो स्टील के ऊपर वर्क कर रही है। तो यानी कि डिमांड है स्टील की, ये मैं आपको कई बार बताकर चला हूँ। तो स्टील बहुत सारी चीज़ों में यूज हो रहा है और JSW स्टील अपने को और नंबर 1 बनाने के लिए भैया अगले कुछ वर्षों के अंदर अपनी क्षमता को 50 मैट्रिक टन
प्रति वर्ष तक का उत्पादन, यानी हर साल वो 50 मैट्रिक टन तक की उत्पादन क्षमता बनाने के लिए करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की, यानी निवेश करने की योजना JSW स्टील बना रहा है। वर्तमान में अगर हम JSW स्टील की क्षमता देखें तो 34.5 यानी 34 ही मान लो, 34 मैट्रिक टन तक की है। और इसको कितना कर देगा ये, 50 से ज़्यादा 51 मैट्रिक टन तक के बढ़ाने के लिए वो उसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी खर्च कर रहा है, यानी कि अपने में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार JSW स्टील कर रहा है। तो स्टील का जो सेक्टर है प्रगति के ऊपर है ना, वो आपको समझकर इस चीज़ से समझना है कि क्या किसकी क्या मंशा है। अच्छा, अभी इन्होंने एक जापान की बहुत बड़ी इस्पात कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक भूषण पावर एंड स्टील कंपनी का भी अधिग्रहण किया, जिसके अंदर 50% की इनकी हिस्सेदारी है। और जो इनके लक्ष्य 50 मैट्रिक टन के हैं, उसके अंदर भूषण पावर एंड स्टील की जो क्षमता है वो नहीं जोड़ी गई है, वो तो अलग है अभी, है ना। तो उसके बिना ये है, और वो जोड़ देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। वर्तमान में भूषण पावर एंड स्टील जो उत्पादन कर रहा है करीब करीब 4.5 मैट्रिक टन की प्रति वर्ष की उसकी क्षमता है। और ये दोनों यानी कि जापान की इस्पात की कंपनी और JSW स्टील इस क्षमता को आने वाले वर्षों में 10 मैट्रिक टन तक के बढ़ाने की स्थितियों के साथ देख रहे हैं। कई इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस तरीके स्टील के लिए वर्क करते हैं, और ग्रीन स्टील के लिए भी कंपनी के संयंत्र हैं। तो यहाँ से आपको स्थितियाँ देखनी है कि कंपनी एक मजबूती की तरफ बढ़ती जा रही है, और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें सही देखने को मिल रहा है। ये वो सारी नीतियाँ थी जहाँ हम कुछ न्यूज़ को ले रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये मैं फरवरी तक ही करूँगा इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, मोल किस हिसाब का है, कोई भी स्टेटमेंट का आएगा उस हिसाब से बाजार चलना शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ कौन सी अच्छी कंपनी और फिर कौन सी बेकार कंपनी, फिर यहाँ आपकी लगेगी साइकोलॉजी, है ना। तो मैंने कई ऐसे मोड़ पर आपको समझाया है जहाँ कुछ लोग आपको बेकारे होंगे कि यहाँ से राजा बन जाएगा ये शेयर, वो बन जाएगा, ये बन जाएगा। आपको मुसीबतों में टिकना भी आना चाहिए, और जब आपको अपने अच्छे खासे प्रॉफिट आ जाए तो उसका चखना भी आपको आना चाहिए। दोनों चीज़ आपकी स्थितियाँ। रुकना वहाँ आपको है जो आपके हिसाब से कंपनी अच्छा वर्क कर रही है, जिस कंपनी के ऊपर कोई भी कोर्ट केस कुछ भी नहीं चल रहा है, जो कंपनी अपनी सेल को बढ़ा रही है और अपने विस्तार की योजना बताती जा रही है, और कंपनी अपने मैनेजमेंट के द्वारा अच्छा वर्क करती जा रही है, तो वहाँ कंपनी के शेयर के अंदर गिरावट भी हो रही है, तो वो रुकने की दिशा में बता रही है। तो बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ उन स्थिति को पकड़ के गए कि आज ये न्यूज़ आ गई जी मज़ा आ गया, कल वो आ गई जी मज़ा आ गया, पर वो आज तक आपको देखने को मज़े मिले नहीं। एनालाइज कर लो आपके बीते पलों की कि आप सिर्फ उसी उलझन में उलझ रहे हैं जो चीज़ हमारे लिए आ रही है ना। तो पॉजिटिव न्यूज़ को समझो, नेगेटिव न्यूज़ को आपको समझना है। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी मजबूत करनी है, और सबसे पहले आपको इस चैनल को देखने से पहले समझना है कि कोई भी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा चैनल है जहां न्यूज़ की साइकोलॉजी और बाजार की साइकोलॉजी हमें समझनी है, काम हमें अपने द्वारा करना है जी, बस ये आप समझ कर चलना। आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।